हैं? टाइम मिल नहीं रहा है वहाँ का, वही पर दिक्कत आती है लोग किस चीज़ का, किस बात? बोलने के लिए, टाइम के लिए। अच्छा, वो तो आ ही गया उनका उनका पत्र तो मिल गया 13 तारीख को। हम लोगों को उनके यहाँ से पत्र मिला कि यहाँ से जो भेजे थे हम 3 तारीख को, 4 तारीख को उनके ऑफिस में वो पहुँच गया था, तो उनका पत्र आ गया है। 12 को यहाँ से लिखे, 13 को ही हमको मिल गया है, जिसमें उन्होंने कहा कि आपका पत्र मिला। तो जब पत्र मिला है, कह दिए हैं, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब उचित समझेंगे तब समय देंगे, और जब समय देंगे तो जाएंगे। और जब तक ये नहीं होता है तब तक कोई नई बात तो हम नहीं कहेंगे, क्योंकि वेट कर रहे हैं ना। अगर ऐसा नहीं ना है कि उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया कि नहीं मिला या मिला है या नहीं मिला, इसकी बात तो नहीं है। इसलिए जब उन्होंने खुद कह दिया कि पत्र मिला है, तो इसके बाद ही ना पता चलेगा कि कोई समय मिलेगा। समय मिलेगा तो मिलने जाएंगे, जो भी होगा। अभी तो वेट करना पड़ेगा, इतना इसमें नहीं बात है। हम लोगों ने जो भेजा है तो इसलिए अभी वेट करेंगे, जब भी होगा। प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया कि आज़ादी के बाद से हम लोग तो स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, लेकिन 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस भी मनाए जाने की आवश्यकता है। हाँ ठीक है, उसमें क्या। इसमें अरे जो देश विभाजित हुआ तो ये तो किसी को अच्छा थोड़ी लग रहा था। तो अविभाजित तो हुआ ही ना देश, देश एक रहता, और उसको लेकर के कितना संघर्ष हुआ। आज जो भी संघर्ष हुआ तो अब देख लीजिए कि पाकिस्तान में कुछ मनाता है। जब से शुरू किया, वो मेरे ख्याल से 23 तारीख है, वो 23 है शायद, 23 अगस्त नहीं है, वो पहले का है जो शुरू नहीं किया था। वहाँ सबसे ज़्यादा वहीं से शुरू हुआ था। तो वहाँ पर है नहीं, वहाँ पर उसका करता है, उसको मनाता है जो अपना अलग हटने के लिए कर रहा था। तो ये सब चीज़ तो चलता रहता। अब सबसे बड़ी बात है कि अब तो देश आज़ाद हो गया, इसके लिए कितना संघर्ष हुआ, सब कुछ हुआ। तो जो आज़ादी मिली है देश की, अब तो 75वां साल है, और इस बीच में तो अब सबको मिल कर के काम करना है, कर ही रहे हैं, और देश को आगे बढ़ाना है। देश का विकास हो रहा है, जो पिछड़ा इलाका है उसका विकास होगा, सब लोगों का विकास होगा, समाज के कमज़ोर तबके का उत्थान होगा, आपस में प्रेम का, भाईचारे का, सद्भावना का, ये सब तो चलता है, ये हम लोगों का है ही। और इन्होंने सोचा है कि उस दिन बटा था तो करेंगे, तो ये तो एक है ही है। शुरुआती दौर से ये सब बात पर तो कोई खास चर्चा नहीं हुई थी, अभी चर्चा कर रहे हैं। तो सवाल यहाँ पर ये है कि वो जो भाव है, तो क्या कुछ अलग एजेंडा है कि भाव को हरा किया जाए? अभी हम नहीं कह सकते इसके बारे में कोई आइडिया नहीं। हमको एक बात बता दें व्यक्तिगत रूप से आपको, हम जब बच्चे थे, मेरे पिताजी तो स्वतंत्रता सेनानी थे, तो जो बच्चे थे स्कूल में पढ़ते थे तो कितनी बात हम लोगों को बताए थे। और जब 8वां क्लास में गए तब से अखबार पढ़ना शुरू किया बख्तियार, तो उस समय से बहुत बात जाने। उसके बाद बहुत सा किताब पढ़े, तो सब आज़ादी के बारे में सब कुछ जाने, हम लोगों को बचपन से ही मालूम था। तो ये सब बात तो शुरू से पता है कि कैसे संघर्ष किया, क्या हुआ, तो उसको लेकर के तो चर्चा होती है। उसके बाद अब तो अलग हो गया। बापू कहाँ चाहते थे? बापू तो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि विभाजन हो, लेकिन जब विभाजन हो गया तो आप जानते ही हैं ना कि 15 तारीख को जब देश आज़ाद हुआ तो उसमें बापू मौजूद थे वहाँ। तो इसलिए जो अच्छा थोड़ी हुआ है कि देश 2 हिस्से में बट गया, लेकिन अब बट गया तो अब अलग अलग हो गया। लेकिन अब जो अपने साथ है देश, इसी को आगे बढ़ाना। लेकिन इसी स्थिति में अगर मन में बात आती है तो ये तो है ही एक स्वाभाविक चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं। इसलिए थोड़ा आश्चर्य है कि वाजपेयी जी प्रधानमंत्री रहे, आप उस समय सरकार में मंत्री भी रहे, जनता पार्टी की सरकार रही, तो अभी ये 2014 से प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, तो इतना दिन के बाद अभी पॉलिटिकल सेंसिटिव आगे हो रहा है, तो कई भाव हरा करने की कोशिश और उसको पॉलिटिकल। अरे इससे कुछ नहीं होने वाला, ऐसा कुछ नहीं है। तो एक भावना होती है, किन्हीं के मन में आज भावना आई है तो बोल रहे हैं, लेकिन इससे क्या होना है, इससे कुछ तो। और सबको मालूम है, नई पीढ़ी को भी मालूम हो जाएगा कि देश टुकड़े में बंटा, तो ये कोई ऐसा कोई बात नहीं। इसलिए इस पर कोई कमेंट क्या करना। जानते तो सब लोग हैं, हम लोग सब जानते हैं। अब इस बात को लेकर के उन्होंने इसकी चर्चा की तो नई पीढ़ी के लोग जानेंगे कि देश बट गया, नहीं तो बहुत लोग जानेगा ही नहीं कि देश टुकड़ों में बटा। तो इसलिए सब चीज़ को बताते रहना चाहिए नई पीढ़ी के लोग।
और जो भी संघर्ष हुआ, कितना हुआ, सब कुछ तो देश आज़ाद हुआ तो बापू के नेतृत्व में हुआ है ना अंतर्गत। लेकिन उनकी जो चाहत थी वो पूरा नहीं हुआ, और आप जानते हैं उनकी तो हत्या भी कर दी गई। उन्होंने क्या कहा, बंट भी गया तो कहा कि जो दूसरा हिस्सा चला गया है भाई, अब चला गया तो ठीक नहीं हुआ, लेकिन चला गया तो उसको भी सहयोग मिल जाना चाहिए कोई भी चीज़ में। अब उनकी हत्या हो गई तो देखिए देश कितना इससे नाराज हुआ। तो कई तरह के सब चीज़ों की चर्चा होती रहती है और होनी चाहिए, नई पीढ़ी को मालूम होना चाहिए, इसलिए इनसे कोई ऐसी कोई खास बात नहीं। और अब जब पत्र आ ही गया है कि पत्र को रिसीव करते हुए कि मिला है, तब उम्मीद है कि समय मिलेगा तो जाकर के बात करेंगे, और फिर निर्णय तो सरकार को लेगा, केंद्र सरकार को लेगा। उसके बाद क्या होगा हम लोग बातचीत करेंगे। अभी कहते हैं हम लोगों को खुद ही करना चाहिए। अरे भाई, तो जब तक प्रधानमंत्री जी से बात हो जाएगी और कोई चीज़ सामने आएगा तब ना आपस में बैठ करके हम लोग बातचीत करेंगे कि एक ही दिन में हम लोग कह देंगे कि राज्य में अपने कर। पहले तो हम कह चुके हैं, कई राज्यों ने पहले भी किया। तो अगर करना होगा तो आपस में बातचीत करेंगे ना, और जब निर्णय लेंगे तो सर्वसम्मति से निर्णय लेकर के काम होगा। वो तो आगे की बात है, वो तो दूसरी बात है। लेकिन अभी तो हम लोग चाहते हैं कि पूरा हो ही जाए जातिगत आधारित जनगणना, तो इसके लिए बात करेंगे। अब जो भी होता है तो फैसला तो केंद्र सरकार को लेना है ना। तो एक बार कराया जा चुका है 2011 में, तो कराने की नहीं, 2011 में अलग से कराया था, अलग से वो किया था, तो वो तो अलग से किया, लेकिन उसका रिपोर्ट ठीक नहीं आया, वो प्रकाशित ही नहीं हुआ, प्रसारित ही नहीं हुआ। हम लोग तो उसके लिए भी बहुत बीच में किए थे कि एक बार हुआ था, अगर 11 से 13 के बीच में, तो उसका तो नहीं आ पाया, कोई चीज़ आ नहीं पाया कि किसका कहाँ पर क्या पॉपुलेशन है, तो एक अलग विषय है। लेकिन एक बार अगर जनगणना हो जाती है तो बहुत अच्छा होगा। तो अब देखने की बात है, बातचीत होगी तो सब लोग अपनी बात रखें। अरे भाई, तो हम लोग अगर होपफुल नहीं रहे तो इस बात को कहीं कहे, क्यों कहते? आप तो हम शुरू से कितना बार कहानी अपना बता दिए कि जब हम लोगों को पहले थोड़ी ये बात है, तो 90 में न जाने जब केंद्र सरकार में थे तो उसी समय ये बात हुई, तो सब लोगों से चर्चा की, उसी समय से हम लोग इस बात को कहते हैं। तो हम लोगों के जो नेता थे सब लोग कहे कि नहीं ठीक है, तो उसके बाद से सब दिन बोलते हैं ये हो जाएगा, देखिए बहुत अच्छा होगा, किसी का नुकसान नहीं, सबको फायदा होगा, ये तुम बराबर कर दो। एक बार अगर जानकारी हो जाएगी ना अलग अलग जातियों की पूरी, तो आप उनके संरक्षण के लिए, उनको और आगे बढ़ाने के लिए और बेहतर काम करेंगे। तो ये सब बहुत अच्छा एक एप्रीहेंशन है जो मन में है, सरकार के स्तर पर हो या ऐसे भी हो कि कास्ट सेंसस हो गया, नया डेटा आएगा तो हो सकता है कि जो 50% रिजर्वेशन लिमिट है तो और आगे रिजर्वेशन के लिए भी मांग उठेगी। चाहे नहीं बेटे, एक बार हो जाएगा तभी ना आएगा। देखिए, सबके विकास के लिए जो जरूरी चीज़ होगी, एक बार आंकड़ा आ जाएगा तभी न बात होगी, तब तो और बहुत अच्छे ढंग से न बात होगी, एक एक चीज़ मालूम हो जाएगा। तो इसलिए पूरे चीज़ को ध्यान में रखते हुए सबके विकास के लिए, सबके उत्थान के लिए, तो यही चीज़ है, इसलिए ये बात की जाए। और देखिएगा ऑलमोस्ट सब लोगों के मन में ये सब बात है, लेकिन क्या होना है उसके बाद बात है। हम लोगों को भी अवसर मिलेगा तो हम लोग बातचीत करेंगे। ठीक है। जेडीयू पार्टी की बात अगर किया जाए तो अभी देखा जा रहा है कि सब जगह जो नेता लोग हैं सबकी परीक्षण में लगे हुए हैं। ना नहीं, सब फालतू बातें कुछ नहीं, बेकार बात। जेडीयू में कोई चीज़ शक्ति परीक्षण करेगा, बेकार चीज़ है। अरे कोई अध्यक्ष बने, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने नए तो उनका स्वागत किया, कोई केंद्र में मंत्री बने तब पार्टी का उनका स्वागत कर रहा, ये सब कोई बात नहीं। ये भ्रम हमको देख करके कभी कभी एक आध हम अखबार में देखें तो हमको तो हंसी आती है, सब कोई चीज़ होता है। अरे वो सब क्या करिएगा, ये सब का कोई मतलब नहीं। ना ऐसा ये सब आप जान लीजिए, ये सब कुछ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ये सब चीज़ तो नेचुरल होता है ना, किसी को सम्मान मिला तो उनकी इज्जत करना, किन्हीं को जिम्मेवारी मिली तो उनको इज्जत करना, ये सब चीज़ है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई मतभेद है, कोई ये, ऐसा क्या के लिए मतभेद रहे, ज़रा बताइए तो। हम ही न थे जी प्रेसिडेंट, हम ही आरसीपी सिंह को बना दिए। आरसीपी सिंह जब अध्यक्ष बन गया तो वही कहे कि नहीं ललन जी अब अध्यक्ष का पद देखें, तो ऐसा कुछ नहीं है, लोग ठीक से जानता नहीं, यहाँ ये सब कुछ नहीं, ये सब भ्रम में। लेकिन आज जो बात होता है इसको काहे के लिए पार्टी का बात करते हैं।
मुख्यमंत्री जी एक अंतिम सवाल ओबीसी अमेंडमेंट हिस्टोरिक ये रहा ओबीसी अमेंडमेंट पास हुआ दोनों पार्लियामेंट के दोनों चैम्बर से तो आपको क्या लगता कि मराठा इसी को लेकर ये विवाद हुआ सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया फिर ये जरूरत पड़ी तो बिहार के संदर्भ में और ओवरऑल संदर्भ में इसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, पहले से ही राज्यों को अधिकार था कि वो तय करेगा ओबीसी का, और कई राज्यों में और हम लोगों के राज्य में आप जानते हैं जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के समय में ईबीसी बना, अति पिछड़ा वर्ग बना। अलग अलग राज्यों की अलग अलग स्थिति, कहीं और भी ज़्यादा संख्या, तो ये राज्यों को ही अधिकार था पहले से। लेकिन इस बीच में अगर कोई निर्णय ऐसा हो गया तो केंद्र सरकार ने कर दिया कि नहीं, राज्यों को अधिकार है, पहले से ही अधिकार है, तो फिर राज्य को अधिकार रहेगा, वो करेंगे कि कौन बैकवर्ड क्लास में है। बैकवर्ड क्लास का भी कई हिस्सों में बांटते हैं कई राज्यों में लोग, तो उनको अधिकार है, करेंगे, जैसे बिहार में है। तो है ही नहीं, यहाँ तो पहले ही से है ना। और इसमें भी आप देखते हैं ना कि कितनी बार ऐसा हुआ है कि कोई पिछड़े वर्ग में थे, उनको अति पिछड़ा का हम लोगों ने दिया। जब से हम लोगों को 2005 से मौका मिला तो कई जातियों को अति पिछड़ा के रूप में भी हम लोगों ने शामिल किया। तो आप तो जानते हैं, तो राज्य का ही अधिकार था। लेकिन अब कोई कोर्ट का आदेश आ गया तो उसके लिए केंद्र सरकार ने उचित समझा कि भाई इसको कर देना चाहिए। तो ये बात तो पहले से ही है ना लागू, तो उसको फिर से कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात को ला करके, ताकि राज्यों को अधिकार है रहेगा। पहले से ही अधिकार था, बीच में थोड़ा भंग हो गया तो फिर से, तो इसके लिए केंद्र सरकार को तो बधाई देंगे ना कि उन्होंने कर दिया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सोच लिया और ये फिर से अधिकार दे दिया राज्यों को, ये अच्छी बात है और राज्य तो करेगा ही। और उसके बाद आगे बातचीत होगी तो होगी ही। अगर एक बार हो जाता है ना जातिगत जनगणना, तो सब चीज़ सामने आ जाएगा, तो और अच्छे ढंग से सब कुछ हो जाएगा।